दोस्तों राम राम नमस्ते। आप सभी को आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों आज हमने एक श्रीमान जिगर गुर्जर उनके सिफारिश पर आपके लिए कहानी चुनी है कि तुम्हारी जाति विशेष क्या है और तुम कौन हो। तो दोस्तों इस प्रकार की बहुत ही सुंदर एक सर्प की कथा हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये जिगर गुर्जर कोटड़ी पिड़ावा तहसील झालावाड़ राजस्थान से लिखते हैं कि हमें आपका वीडियो बहुत पसंद आता है। हम हमारे नाना जी के साथ आपका वीडियो देखते हैं। हमारे नाना जी हमें वीडियो दिखाते हैं। आपको बार बार प्रणाम, इस तरह से लिखा है। और श्रीमान प्रेमचंद गुर्जर जी के मोबाइल से इन्होंने हमारे लिए मैसेज भेजा है। शायद प्रेमचंद गुर्जर जी और रोशन सिंह गुर्जर जी इनके नाना होंगे। तो दोस्तों बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान जिगर गुर्जर जी का। अब हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक सेठ के यहाँ पर एक सर्प जाके पुत्र बनता है। ये कहानी हम आपको सुनाएंगे। क्या होता है दोस्तों कि एक नगर में एक सेठ बड़ा ही धनाढ्य था, परंतु उस पर कोई संतान नहीं थी। तो सेठ कहने लगा कि यदि मेरी सेठानी पर एक बच्चा हो जाए तो मैं मेरी सेठानी के लिए ना जाने क्या क्या करूं। और इस तरह से दुआएं मांगता फिरता रहता था। लेकिन दोस्तों एक दिन सेठानी ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कोई बहाना बना लूं जिससे सेठ जी को बता दूं कि मेरे बच्चा है और बच्चा पैदा होने वाला है। तो दोस्तों सेठानी ने बहाना बना लिया और कहने लगी कि मुझे तो बच्चा पैदा होने वाला है, बहुत समय हो गया। अब तो दोस्तों सेठानी ने ये किया था बांझपन मिटाने के लिए। तो 9 माह के पश्चात सेठानी ने कह दिया कि मुझे लड़का पैदा हुआ है। अब तो दोस्तों सेठ जी कहने लगे कि हमारे बच्चे के दर्शन कराइए, क्योंकि व्यापार करते थे सेठ जी, इस कारण से साल 6 माह में ही आया करते थे। तो सेठानी कहने लगी कि नहीं सेठ जी, यदि आपने अब दर्शन कर लिए तो या तो पिता नहीं रहेगा या पुत्र नहीं रहेगा, दोनों में से एक मर जाएगा, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती। तो दोस्तों इस प्रकार से काफी समय हो जाता है। तो सेठ कहने लगा अब तो दर्शन करा दो सेठानी मेरे पुत्र के, कि नहीं हम नहीं करा सकते। तो उसका सगाई संबंध, कि हाँ सगाई संबंध आप ले सकते हो। तो दोस्तों सगाई संबंध ले लिया गया, वैसे ही बता के कि यह मेरा लड़का है किसी अन्य के फोटो को दिखा दिया गया। और दूसरे सेठ ने बिना देखे ही सगाई भी कर दी, कुम कलश पर सगाई कर दी। अब तो दोस्तों सेठ जी बारात को लेके जा रहे हैं और कह दिया कि इस पर्दे में जो लड़का बैठेगा भैलिके में, उसे तुम देख मत लेना, कोई भी देख नहीं ले, नहीं तो ये समझ लेना कि ये बारात अंधी हो जाएगी। तो उस भय के कारण किसी ने भी उस लड़के को नहीं देखा। सेठानी ने क्या किया, एक काठ के पुतले को बना करके बैठा दिया भैली में चुपचान, और बारात जा रही है शादी करने के लिए। तो रास्ते में होकर जा रहे थे, वहां पर एक सर्प की बमई पड़ती थी, बाम्बी जिसे बोलते हैं। तो सर्प अपनी
सर्पणी से कह रहा था कि हे सर्पणी, तुम्हें क्या बताऊं, ये जो बारात जा रही है इसमें बहुत बड़ी बेइज्जती होगी बेचारे नगर सेठ की। और देखो, काठ के पुतले को दूल्हा बना के इसमें बैठा दिया है। तो अब तो दोस्तों बड़ी परेशानी हुई। अब क्या होता है दोस्तों, सेठ जी ले जा रहे हैं तो वो कहने लगी सर्पणी कि तुम बन जाओ कुछ समय के लिए यहाँ दूल्हा। तो अब तो दोस्तों सर्पणी के कहने से सर्प बन जाता है एक बहुत सुंदर लड़का, और सुंदर लड़का बन के बैठ जाता है उस रथ में और उस पुतले को फेंक देता है। तो उस पुतले को फेंक दिया, बारात पहुंची तो खेत लगन में तो दूल्हा दिखाई देगा ही। दूल्हे के पर्दे को ऊंचा किया तो देखने दिखाने लायक लड़का था। सेठ कहने लगा मुझे सेठानी ने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा कितना सुंदर पुत्र है। तो अब तो दोस्तों खेत लगन हो गई, बारोटी हो गई, फेरे डल गए दोस्तों। सभी दूल्हे का न्यौछावर करने लगे कि कितना सुंदर लड़का आया है। इस प्रकार से दुल्हन का विवाह करके आ जाते हैं दोस्तों वापस सेठ जी, और जूड़ा मूसर करने के लिए आते हैं। तो सेठानी सोच रही थी कि आते ही मुझे सेठ मार देगा, लेकिन दोस्तों जब कहने लगा वह लड़का के मम्मी मम्मी जूड़ा मूसर तो करवा दो, तो जूड़ा मूसर करवा दिए सेठानी ने। अब तो बड़े चैन के साथ में बहुत सुंदर बहू आ गई सेठ जी के घर में। अब काफी समय हो गया, 1 माह हो गया, लेकिन सर्प महाराज वापस नहीं लौटे। तो सर्पणी चलती है और जाके देखती है कि दोनों सोए हुए हैं मियां बीवी। अब तो जिसकी शक्ल को देखे उसी को देख के वो नागिन लजा जाती है और कहती है इसको डसूं तो ये भी बेकार और इसको डसूं तो ये भी बेकार। इस तरह से वह सर्पणी फन मार मार करके मर जाती है। अब वह मर गई तो दोस्तों उसने क्या किया, देखा कि प्रातःकाल सर्पणी मरी पड़ी है। उसने उस सर्पणी को गले में लटका के कहा कि इसने मेरे साथ में बहुत गुण किया है, लेकिन मैं इसके साथ कोई गुण नहीं कर पाया, और उसका दाग दे देता है। अब दोस्तों इस बात का पता उसकी पड़ोसी को पड़ जाता है कि इसने सर्पणी को गले में लटकाया था, और इस सेठानी ने बहाना बनाया था ये सर्प का लड़का बना है। अब तो वह सेठानी से कहने लगी कि तुम्हारे पति से इसकी जाति क्यों नहीं पूछ लेती। तो दोस्तों वह सेठानी जो विवाह होकर के आई थी वह कहने लगी कि मुझसे एक बात पूछी है, आप उत्तर दोगे क्या। तो वह कहता है पूछिए कि आपकी जाति क्या है। तो वह लड़का कहने लगा चुप रहो पछताओगी, मेरी जाति मत पूछो। लेकिन दोस्तों नहीं मानती है, त्रिया हट और बाल हट इस तरह के ये हट बताए गए हैं। वो सेठानी अड़ जाती है। अब तो वह कहने लगा तो चलो मैं तुम्हें गंगा जी पर जाके बताऊंगा कि मेरी जाति क्या है। चला जाता है वह लड़का, और पीछे सेठानी जा रही थी। पहुंच जाते हैं गंगा जी पर। जब वह लड़का गंगा जी पर पहुंच गया कि अब अपनी जाति बताओ, सेठानी कहने लगी। तो वह कहने लगा थोड़ी सी गंगा जी में घुस के, अरे सेठानी अब तो मान जाओ कि नहीं, मुझे तो अपनी जाति बता दो। दोस्तों और थोड़ा घुसा, कहने लगा अब भी मान जाओ, लेकिन सेठानी फिर भी नहीं मानी।
दोस्तों वह नार नार पानी गले गले तक पानी में पहुंच गया और अंदर गया तो उसी समय कहने लगा कि अब तो मान जाओ कि नहीं, मुझे अपनी जाति बताओ। थोड़ा और अंदर जाके और सर्प बन के उसने फन को ऊपर करके इस तरह से हिला दिया और बस वापस गंगा जी में चुबक लगा गया कि मेरी जाति यह है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी जाति बता करके वह छुप गया। अब तो सेठानी रोती हुई वापस घर को आती है, कहती है कि मैंने बहुत बुरा किया, अब तो मैं बिना पति के ही रह गई, लेकिन चलो कुछ ना कुछ जरूर देखूंगी। ऐसा सोच करके वह वापस आ जाती है। तो दोस्तों अब आगे सेठानी क्या करेगी अपने पति को पाने के लिए, यह हम आपको अगली कहानी में भाग 2 में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।